साहिल साहब से भी इसकी बात करेंगे। जनाब राना साहब, जनाब ये इत्तेहाद की भी बात हुई है जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था, तो ये कोई इत्तेहाद होता नज़र आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि आज तो आपकी जो नशिस्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया है। किससे इत्तेहाद की बात कर रहे हैं? ये जो सियासी जमातें हैं। अच्छा, देखिए हमेशा मुस्लिम लीग नून ने तो हमेशा कोशिश की है कि मुफाहमत से, टेबल टॉक से मसाइल को हल किया जाए, लेकिन एक पार्टी है वो ज़िद पे है कि हमने टेबल टॉक नहीं करनी, सियासी लोगों से बात नहीं करनी। उनकी जितना अर्सा गवर्नमेंट रही है, आप ये देखें उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत नहीं की। और अब भी मुस्लिम लीग नून ने कभी ये नहीं कहा कि हम डायलॉग का दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। इन्होंने तो हमेशा डायलॉग का दरवाज़ा, देखें मुल्क के मसाइल या कोई भी इवन के घर के मसाइल हों, किसी शहर के मसाइल हों, कौम के मसाइल हों, वो डायलॉग से हल होते हैं। जैसा अभी आप बात कर रहे थे कि हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त है, इस पार्टी ने अदम बर्दाश्त पैदा कर दी जिसकी वजह से लोग दस्तो गिरेबान है, बदतमीज़ी का आलम है। तो कहने का मतलब है जैसे हमारे मजहबी तौर पे हमें अदम बर्दाश्त से जान छुड़वानी पड़ेगी और फ़िरकावारियत से जान छुड़ानी पड़ेगी, इसी तरह सियासत में भी हमारा एक ही मुद्दा होना चाहिए कि हमने अपने मुल्क के लिए बेहतरी के लिए काम करना है, ना कि अपनी पार्टी के लिए बेहतरी सोचनी है, ना अपनी ज़ात के लिए सोचनी है, बल्कि उसके ऊपर हमेशा अपने मुल्क को, अपनी कौम को अहमियत देनी है, तो मसाइल हल होंगे। आप बात कर रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि हमारे माशरे का इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है ना वो अदम बर्दाश्त बन चुका है। हालांकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने जो दर्स दिया उसमें सबसे अहम इखलाक है। आपने फरमाया सबसे मजबूत अमल इखलाक है। अगर जिस इंसान में इखलाक होगा, चाहे वो मजहबी स्कॉलर है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे मुआशरे का कोई भी शख्स है, अगर उसमें इखलाक अच्छा होगा तो मसाइल खुद ब खुद हल होते जाएंगे। जब अदम बर्दाश्त को जो दिल की नरमी से महरूम हो गया वो कुल खैर से महरूम हो गया। बिल्कुल ऐसी है। तो कहने का मतलब है हमें बहसियत कौम अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी, एक दूसरे की बात को सुनना पड़ेगा, तभी जाके मसाइल को हल कर सकेंगे। डायलॉग देखिए, आप दुनिया में जितनी भी जंगें ख़त्म हुई हैं या दुनिया में जितने भी मसाइल हल हुए हैं वो डायलॉग से ही हुए हैं। अब देखें मतलब हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको लगता है कि ये भी एक जंग है फिर सियासी? नहीं सियासी जंग उन्होंने बनाई हुई है। अच्छा। हम तो हमेशा डायलॉग की बात करते हैं कि डायलॉग से चीज़ों को बेहतर किया जा सके ताकि मसाइल हल हों मुल्क के। देखें इलेक्शन लड़के आने का मकसद कोई हुकूमत करना नहीं होता, बल्कि लोगों को सर्व करना है। हमने लोगों के मसाइल को देखना है, उनको हल करना है कि हमारे मुल्क में गुर्बत है, तालीम नहीं है, सेहत के फुकदान है, मतलब सहूलियात का, बाकी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस लेवल का। तो हमें बजाय उसके कि हम उन पे फोकस करें, एक आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए हम आपस में अगर दस्ते गिरबान होंगे तो मसाइल कैसे हल होंगे? तो मुमकिन नहीं है ये मसाइल हल हो जाए। तो तमाम सियासी पार्टियों को ये सोचना चाहिए, उसमें तमाम शामिल हैं कि हम किस तरीके से मुल्क की बेहतरी कर सकते हैं, अपने सूबे की बेहतरी कर सकते हैं। और सियासतदान एक अवामी नुमाइंदा होता है, उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। क्योंकि जब मैं अपने हल्के में जाता हूँ, जाके देखता हूँ कि लोग हेपेटाइटिस से मर रहे हैं, नौजवान एक एक घर में 4-4 लोग मर रहे हैं। ठीक है, एक अस्पताल में जाते हैं, वहाँ पर दवाइयाँ नहीं हैं। एक हम तालीमी इदारे में जाते हैं, वहाँ पर वो मेयार नहीं है जो एक होना चाहिए। तो इसको बेहतर हम सियासतदान कैसे करेंगे? आपस में मिल बैठ के मशावरत से कर सकते हैं ना। एक फीडबैक आएगा तो हम उस पर बेहतर फैसले कर सकते हैं। अगर हर वक्त हम आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, तो असल बात पे तो कोई डिस्कस ही नहीं करेंगे।